नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं माइक्रो पॉइंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फिजिकल लेयर। कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे मैं वीडियो की सीरीज बनाया हूँ। आप सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे OSI लेयर, दूसरा हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन का फिजिकल कनेक्शन विथ OSI लेयर, फिर कनेक्शन एंड वायर स्टैंडर्ड देखेंगे, कलर कोडिंग देखेंगे इस वायर स्टैंडर्ड के अंदर, फिर डोमिनेंट एंड रिसेसिव बिट क्या होता है कैन कम्युनिकेशन में वो भी देखेंगे। OSI लेयर। OSI लेयर बेसिकली क्या है? OSI लेयर का फुल फॉर्म जो है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। बेसिकली ये सेवन लेयर का एक मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, दो कंप्यूटर है, अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे से कुछ डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कुछ डेटा का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो ट्रांसफ़र बेसिकली होता कैसे है? इतने सारे लेयर से गुजरना होता है। अगर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है तो डेफिनेटली इतने सारे लेयर से वो पास होना होता है। आप यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे होस्ट ए और होस्ट बी के जगह पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल इमेजिन कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल हो सकता है, और ऑटोमोटिव के केस में कोई भी व्हीकल का एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल यूनिट हो सकता है, ECU। ओके, एक ECU और दूसरे ECU एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। बेसिकली इतने लेयर्स होते हैं, टोटल सेवन लेयर है। और सबसे जो ऊपर लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर होता है, फिर फिजिकल लेयर होता है। फिर फिजिकल लेयर के साथ जो वायर्स होते हैं वो अटैच होते हैं और एक्चुअल डेटा का फ्लो वहाँ से होता है। फिर डेटा दूसरे एंड पे जो रिसीवर एंड है उसको हम लोग होस्ट भी बोल सकते हैं, जो रिसीवर एंड है वो फिर अगेन पूरा लेयर से प्रोसेस होता है, उस पूरे लेयर से पास होता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। इतने सारे लेयर से होने के बाद एक्चुअल डेटा होस्ट बी के पास पहुंचता है। इसको अगर दूसरे वे में समझना हो तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? डेटा का एनकैप्सुलेशन होता है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या? कैप्सूल तो आपने देखा होगा, कैप्सूल के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो दवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर रखते हैं और ऊपर से कैप्सूल का कवर से उसको बंद कर देते हैं, तो उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर वो एक्चुअल डेटा होता है और कैप्सूल के बाहर कवर होता है, उसको हम लोग एनवलप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो केस में वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। सेम एनालॉजी आप दे सकते हैं। कैसे? अगर होस्ट ए और होस्ट बी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और होस्ट ए चाहता है कि कुछ डेटा भेजे, तो उसने कुछ डेटा भेजा, तो सातवें लेयर पे क्या हुआ? हेडर 7, मतलब हेडर 7 उस डेटा के साथ अटैच हो गया। ठीक है, हेडर एंड टेलर्स फॉर्म द एनवलप। एक एनवलप का कवर यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों एनवलप के कवर के ऊपर एक्चुअल डेटा D6 बना, ये दोनों को मिला के D6 बना 6 लेयर पे। उसका क्या हुआ? H6 हेडर जो है वो दोनों मिला के एक और एनवलप बना दिया, मतलब उस कवर के ऊपर कवर, मतलब एक कवर ए है, एक कवर डाल दिया इसके ऊपर, फिर वो दोनों एक डेटा का यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस डेटा की यूनिट को वापस क्या किया? एक और कवर डाल दिया, तो कवर के ऊपर कवर हम लोग डालते जाते हैं। ठीक है, और बाद में एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन मीडियम से जाता है। एक केस में कैन बस है, हमारे केस में जो है कैन बस क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम है। कैन लो और कैन हाई जो दो वायर्स होते हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम है। बट ठीक है, और यहाँ पे जो रिसीवर जो एंड है, रिसीवर एंड के सामने जो ट्रेलर और हेडर है वापस क्या होते हैं? रिमूव होते जाते हैं।
अभी डेटा रीड होने के टाइम पे क्या होगा, जो भी डेटा का हेडर का जो भी ऐड हुआ था यहाँ पे, सारे हेडर्स यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। अगर मुझे D4 लेयर पे जाना है तो D3 का जो हेडर है वो रिमूव हो जाएगा। सो वैसे ही लास्ट में जो D7 लेयर है और कंप्यूटर चाहता है कि मुझे एक्चुअल डेटा मिले, तो H7 वहाँ से रिमूव हो जाएगा और बस D7 जो एक्चुअल डेटा है वहाँ से रीड होगा। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहे तो आप लेटर समझ सकते हो। मतलब आप लेटर ऐसे ही किसी को नहीं भेज देते। जो रिसिपेंट होता है लेटर का, उस रिसिपेंट को एक्चुअल डेटा, लेटर के अंदर एक्चुअल डेटा होता है, लेटर पे एक्चुअल डेटा लिखा होता है, बट आप सीधा जो डेटा है आप इसी तरह से नहीं भेज देते, उसके ऊपर आप एनवलप डालते हो। ठीक है, सो वो एनवलप क्या हो गया, एक टाइप का कवर हो गया, एक टाइप का एनकैप्सुलेशन हो गया उस डेटा का। ठीक है, सो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे इनकैप्सुलेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे कवर्स आ रहे हैं। ठीक है, टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करने के लिए इतने सारे फ्लो से जाना पड़ता है। ये होता है OSI लेयर। OSI लेयर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि OSI लेयर का यूज़ हमारी कैन कम्युनिकेशन में भी होगा। ठीक है, सो कैन फिजिकल कनेक्शन विद OSI लेयर कैसे दिखता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए OSI लेयर में क्या है, 7 लेयर है। ओके, यहाँ पे देखिए 7 लेयर है, बट कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बस आपको 3 लेयर दिखेंगे। एक जो लेयर है वो फिजिकल लेयर है, दूसरा जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, जो तीसरा लेयर है वो जो ऊपर का सबसे 7वां लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये 3 लेयर ही कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यूज होता है। ओके, तो हर लेयर के साथ कौन सा हार्डवेयर यूज होता है लगता है उसके राइट साइड में दिया हुआ है। सो फिजिकल लेयर पे हम लोग बस कैन ट्रांस रिसीवर को हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो कैन का कंट्रोलर है वो होता है डेटा लिंक लेयर, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर होता है या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है। ओके, सो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई डेटा है, कोई फंक्शनलिटी इसके अंदर है, तो इसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोडिंग की होती है किसी न किसी फीचर्स की या किसी न किसी फंक्शनलिटी की। सो वो एक्चुअल डेटा यहाँ पे होता है, फिर एक्चुअल डेटा का फ्लो होता है, ये एक्चुअल डेटा कैन कंट्रोलर के थ्रू जाता है। तो कैन कंट्रोलर क्या करता है, कुछ बिट स्टफिंग करता है, बिट को स्टफ करता है और कुछ अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टफ करता है। तो बेसिकली बिट का स्टफिंग और दूसरे कुछ नेसेसरी, कुछ ज़रूरी चीज़ों का स्टफ करने के बाद, ऐड करने के बाद वो क्या करता है, वो कैन ट्रांस रिसीवर को देता है। सो बेसिकली इतना जो यूनिट है, ये यूनिट एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होता है, और माइक्रो कंट्रोलर के पिंस जो होते हैं उसको हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट बोलते हैं, डिजिटल पिंस बोलते हैं। सो यहाँ पे भी ये 2 पिन जो है वो डिजिटल पिंस है। एक पिंस को हम लोग कैन TX बोलते हैं और दूसरे पिंस को हम लोग कैन RX बोलते हैं, मतलब कैन ट्रांसमीटर एंड कैन रिसीवर। ओके, सो जो कैन कैन ट्रांसमीटर है एंड कैन रिसीवर है, वो कैन ट्रांस रिसीवर को इनपुट जाता है, और ये जो कैन TX एंड कैन RX है इसको हम लोग सिंगल एंडेड सिग्नल बोलते हैं, सिंगल एंडेड सिग्नल। और जो सिंगल एंडेड सिग्नल है यहाँ पे बस 2 ही डेटा हो सकते हैं, आइदर 0 या फिर 1। 0 1 के अलावा कोई दूसरा वोल्टेज लेवल नहीं होता, हाई या फिर 0। ओके, डिजिटल के बारे में बोलेंगे तो इसको हम लोग 0 1 बोलेंगे, सीधा लॉजिक के बारे में बोलेंगे तो आइदर 0 और 1। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो इनपुट है जो डिजिटल पिंस का, वो क्या करते हैं, कैन ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको डिफरेंशियल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो डिफरेंशियल सिग्नल मतलब क्या, यहाँ पे कुछ वोल्टेज के लेवल्स होते हैं, डिफरेंट वोल्टेज के लेवल होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल सिग्नल मतलब क्या, ये दोनों वायर मिलके कोई एक डेटा ही ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ पे 2 वायर, इसका मतलब 2 डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है, या फिर रिसीव या ट्रांसमिट साथ में नहीं हो सकता है। सिंपल फुल डुप्लेक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है। एट अ टाइम आइदर क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा या फिर वो डेटा को रिसीव करेगा।
ठीक है, दोनों साथ में नहीं कर सकता। सो एक ही डेटा को सेंड करता है, इसलिए वो क्या होता है, वो डिफरेंशियल सिग्नल जितने भी होते हैं, जैसे RS-485 में भी डिफरेंशियल सिग्नल यूज होता है, वहाँ पे भी एट अ टाइम एक ही डेटा को ट्रांसमिट या फिर रिसीव कर सकता है। सो एक्चुअल में कैन का कनेक्शन होता कैसे, कैन का बेसिकली कैन दो वायर पे कनेक्टेड कैसे होता है, तो दो वायर होता है कैन के, एक कैन हाई होता है, कैन लो होता है, ठीक है, और दो वायर्स होते हैं, और दो वायर पे n नंबर ऑफ नोड आप कनेक्ट कर सकते हो कैन के, n नंबर ऑफ नोड, कोई लिमिट नहीं है नोड कनेक्ट करने के, ठीक है। और इस दो वायर पे दो टर्मिनेटिंग रजिस्टर होता है 120 ओम्स का। ये टर्मिनेटिंग रजिस्टर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सिग्नल्स इसके ऊपर फ्लो होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए टर्मिनेटिंग रजिस्टर होता है। जो सिग्नल्स होता है ये टर्मिनेटिंग रजिस्टर जो होता है लास्ट में, वो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये सिग्नल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा सिग्नल्स, और जिसके वजह से डेटा जो होता है करप्ट हो सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कैन बस पे। और नोड जो होते हैं वो n नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कैन कंट्रोलर है, और उसके बाद कैन ट्रांस रिसीवर IC होता है, और उसके बाद कैन हाई और कैन लो का सिग्नल्स होता है। एक्चुअल सर्किट कैसे होता है, ये स्कीमेटिक है, और स्कीमेटिक के अंदर एक्चुअल सर्किट्स होते हैं जो PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो ये स्कीमेटिक एक्चुअल है। तो माइक्रो कंट्रोलर है, उसका TXT है, मतलब ट्रांसमिट पिन है और रिसीव पिन है, ओके। ये दोनों जा रहा है कैन ट्रांस रिसीवर को, कैन ट्रांस रिसीवर क्या कर रहा है, कैन हाई और कैन लो में कन्वर्ट करके वो कैन बस पे दे रहा है, और ये जो है टर्मिनेटिंग रजिस्टर से। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कलर कोडिंग। सो कैन हाई जो बेसिकली होता है वो येलो में होता है, पीला जो कलर का जो वायर होता है वो कैन हाई होता है, और जो ग्रीन कलर का वायर होता है कैन लो होता है। ये स्टैंडर्ड है, वाइडली यूज होता है, हर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यही होता है। अगर आप दो बस वायर देखेंगे उसमें एक ग्रीन है और एक येलो है, तो ग्रीन समझ लीजिए वो कैन लो का सिग्नल है, और येलो जो होता है कैन हाई का सिग्नल होता है। और डोमिनेंट रिसेसिव बिट क्या होता है, सो बेसिकली कैन बस पे दो सिग्नल्स होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं या फिर रिसेसिव होंगे। अगर लॉजिक के टर्म में आप देखेंगे, जो MCU का वोल्टेज लेवल होता है लॉजिक का, लॉजिक 0 और लॉजिक 1, ये MCU का वोल्टेज लेवल होता है, और ये इस MCU के अंदर ही कैन कंट्रोलर होता है। तो जो डोमिनेंट मतलब जो 0 है उसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो 1 है उसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं, एक MCU के वोल्टेज लेवल पे। बट कैन ट्रांस रिसीवर यहाँ पे जो है वो कैन ट्रांस रिसीवर का वोल्टेज लेवल है, कैन बस का वोल्टेज लेवल है। कैन बस पे हमें ए दिखेगा, बट MCU का जो TX RX है वहाँ पे ए दिखेगा, ठीक है। और बीच में जो होता है वो कैन ट्रांस रिसीवर होता है। इस दो सिग्नल को इतने सारे वोल्टेज में बनाने का काम होता है कैन ट्रांस रिसीवर करता है, ठीक है। तो डोमिनेंट कैन बस पे क्या वोल्टेज दिखते हैं हमें, 3.5 दिखेगा, 2.5 दिखेगा और 1.5 दिखेगा। अराउंड इसके अराउंड ही वोल्टेज फ्लोट होता रहता है। तो जो डोमिनेंट सिग्नल, अगर मुझे डोमिनेंट सिग्नल सेंड करना है एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास, तो मुझे कैन हाई पर 3.5 वोल्टेज देना होगा और कैन लो पे 1.5 वोल्ट है। अगर कैन हाई पे 3.5 वोल्ट है और कैन लो पे 1.5 वोल्ट है, तो मैं डोमिनेंट सिग्नल सेंड कर सकता हूँ, मतलब मैं 0 सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो वैसे ही अगर मुझे रिसेसिव सेंड करना है तो कैन हाई को 2.5 बनाना पड़ेगा, कैन लो को भी 2.5 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कैन ट्रांस रिसीवर का ओवरहेड है, बट ऐसे रिसेसिव का जो बिट अगर सेंड करना है लॉजिक 1, तो दोनों कैन लो एंड कैन हाई दोनों का वोल्टेज लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, 2.5 के अराउंड फ्लोट होता है, ठीक है। और उसका जो माइनस होता है 0 होता है, और डोमिनेंट जो सिग्नल है इसका जो माइनस होता है वो 2 होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 होता है,
ठीक है। सो ऐसा कैन का सिग्नल्स लेवल होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।